नमस्ते। ज्ञान विविधि चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज की कक्षा में हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11th और 12th के लिए अलंकार, जिनके कुछ अलंकार के भेद है वो हमने पीछे की कक्षाओं में पढ़ लिए हैं। आज की कक्षा में हम आगे के अलंकारों की बात है वो करते हैं। पीछे की कक्षाओं में हमने शब्द अलंकार है उनका अध्ययन कर लिया है। इसके साथ ही हमने अर्थ अलंकार में उपमा अलंकार पढ़ लिया है। उपमा अलंकार के उपभेद है पौनोपमा, लुप्तोपमा, इसकी भी बात कर ली है। इसके साथ ही व्यतिरेक अलंकार भी पढ़ लिया है। अब हम अगला अलंकार पढ़ते हैं, प्रतीक अलंकार। प्रतीक अलंकार, देखिए उपमा अलंकार हमने पढ़ा था, तो उपमा के 4 अंग पढ़े थे। उपमा अलंकार के 4 अंग पढ़े थे, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। तो उपमेय और उपमान की हमने बात उसमें की थी। उपमेय है वो किसे कहते हैं, उपमान है वो किसे कहते हैं। उपमेय यानी कि जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं, और जिससे तुलना कर रहे हैं, जिससे यानी प्रस्तुत वस्तु होती है वो तो उपमेय होती है, और अप्रस्तुत वस्तु होती है उसे क्या कहते हैं, उपमान कहते हैं। इसके साथ ही हमने व्यतिरेक पढ़ा था, जहाँ कारण बताते हुए उपमेय की श्रेष्ठता उपमान से बताई जाती है, वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। अब प्रतीक अलंकार पढ़ते हैं, तो प्रतीक का अर्थ होता है उल्टा। प्रतीक का अर्थ होता है उल्टा या विपरीत। उल्टा या विपरीत। यह अलंकार है वो उपमा अलंकार के विपरीत होता है, उपमा अलंकार के उल्टा होता है, उपमा अलंकार से उल्टा होता है। उपमा अलंकार के विपरीत होता है। देखिए उपमा अलंकार था, उसमें उपमेय की श्रेष्ठता बताई जाती है उपमान से, लेकिन इसमें देखिए उपमेय की श्रेष्ठता तो बताई जाती है, उसमें उपमान है वो है जैसा है वैसा बताया जाता है। व्यतिरेक है उसमें उपमान है वो जैसा जिस स्थिति में होता है वैसे की वैसी स्थिति है वो दिखाई जाती है। लेकिन यहाँ पर है इसमें उपमान को है वो कम दिखाया जाता है, हीन दिखाया जाता है, लज्जित दिखाया जाता है। इसमें उपमान को लज्जित, इस अलंकार में उपमान को लज्जित, हीन, पराजित दिखाया जाता है। पराजित दिखाया जाता है। उपमान यानी कि जिससे तुलना कर रहे हैं। देखिए उपमा अलंकार में तो जो उपमान होता है वो प्रसिद्ध बताया जाता है, प्रसिद्ध बताया जाता है, संसार में उसकी प्रसिद्धि मानी जाती है। लेकिन यहाँ पर है कि उपमेय की श्रेष्ठता बताई जाती है, साथ में उपमान को लज्जित बताया जाता है, हीन बताया जाता है, नीचा बताया जाता है, पराजित बताया जाता है, उसको तुच्छ बताया जाता है। जैसे कि मान लो ये है उपमेय और ये है उपमान, यानी कि उपमेय है वो तो श्रेष्ठ है ही है, श्रेष्ठ है, लेकिन जो उपमान है उसको कम बताया जाता है, छोटा बताया जाता है। उपमेय है वो बड़ा है और उपमान है वो कैसा है, छोटा होता है, छोटा बताया जाता है, हीन बताया जाता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, का घूंघट मुख मुँह नवला नारी। उदाहरण देखते हैं, जैसे का घूंघट मुख मुँह नवला नारी। नवला नारी अभी नवी दुल्हन, नई जो दुल्हन होती है उसके लिए थी। का घूंघट मुख मुँह नवला नारी, का घूंघट मुख मुँह नवला नारी, चंद सरग पर सोहत यही अनुहारी। चंद, चंद यानी होगा चंद्रमा, चंद सरग पर सोहत, सोहत यानी होता है
शोभायमान यानी चंद्रमा है वो सरग, सरग यानी होता आसमान के लिए कहा है कि चंद्रमा है वो तो आसमान पर है, इसलिए वो अनुहारी लग रहा है, सुंदर लग रहा है। अगर उसी चंद्रमा को तुम्हारे मुख के समकक्ष रख दिया जाए तो वो चंद्रमा है उस पर दाग दिखाई देंगे, वो तो कलंकित दिखाई देगा। तो चंद्र सरग पर सोहत यही अनुहारी, यही अनुहारी, यही अनुहारी कि हे नवला नारी, हे सुंदर नारी, हे नवे कोमल नारी, तुम अपने मुख को घूंघट में क्यों मूंद रही हो, क्यों छिपा रही हो, घूंघट में अपने मुख को क्यों ढक रही हो, क्यों छिपा रही हो। तुम ये सोचकर कि चंद्रमा के सामने मेरा मुख है वो कांतिहीन दिखाई देता है, कम दिखाई देता है, तो ये तुम भ्रम में हो, गलत हो। कि चंद है, चंद यानी चंद्रमा, चंद्रमा है जो आसमान पर शोभित है, सरग, सरग आसमान पर, सरग पर, स्वर्ग पर है, स्वर्ग पर है, इसलिए वो सोहत यानी सुहावना दिख रहा है, इतना सुंदर दिख रहा है। अगर उसी चंद्रमा को तुम्हारे मुख के समकक्ष रख दिया जाए, तुम्हारे मुख के पास में रख दिया जाए, तो उस चंद्रमा पर क्या है, उसके दाग हैं वो दिखाई देने लग जाएंगे, वो कलंकित दिखाई देने लग जाएगा, उसकी चमक, उसकी शोभा है वो फीकी लगने लग जाएगी। तो यहाँ देखिए जो उपमान है उसे कैसा बता दिया है, हीन बता दिया है, कम बताए, यानी कि मुख की तुलना है वो किससे कर रहे हैं, चंद्रमा से कर रहे हैं। उपमान, चंद्रमा है वो उपमान है, चंद्रमा की जो शोभा है, कांति है, उसके शोभायमान जो छवि है उससे उसकी तुलना कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर चंद्रमा को कैसा दिखाया है, हीन दिखा दिया है, कम दिखा दिया है, किसके मुख के सामने, नवला नारी के मुख, उसकी कांति, उसकी शोभा के सामने चंद्रमा को भी कैसा दिखाया है, कम दिखाया है, फीका दिखाया है, हीन दिखाया है। इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार हुआ, प्रतीप अलंकार हुआ। एक उदाहरण और देख लेते हैं, श्री रघुवीर सिया छवि सामुहे श्री रघुवीर। दूसरा उदाहरण है, रघुवीर आप सभी जानते होंगे किसके लिए आता है, प्रभु श्री राम के लिए आता है। श्री रघुवीर सिया, सिया सीता जी के लिए आता है। श्री रघुवीर सिया छवि सामुहे, छवि सामुहे मतलब सामने, श्री रघुवीर सिया छवि सामुहे श्याम घटा बिजली पर फीकी। श्याम घटा, श्याम घटा से मतलब है काली घटाएं, श्याम घटा बिजली, बिजली, बिजली मतलब बिजली, परे फीकी, परे फीकी। देखिए फीका बता दिया यहाँ पर, यानी कि उपमान को कम बताया गया, फीका बताएगा। उपमान यानी श्याम घटा, श्री रघुवीर सिया छवि सामने, यानी श्री रघुवीर श्री राम और सीता जी की छवि के सामने, उनकी शोभा के सामने श्याम घटा यानी काले बादल और बिजली की चमक है वो भी कैसे पड़ जाती है, फीकी पड़ जाती है, कम लगने लगती है। उनकी बराबरी वो क्या करेंगे, श्याम घटा यानी काले बादल, काली घटाएं हैं, वो श्री रघुवीर श्री राम की छवि की बराबरी क्या करेंगे वो, और सिया की जो सीता के मुख की जो शोभा है, जो कांति है, जो चमक है, उसके सामने आसमानी जो बिजली है वो भी कैसी लग रही है, फीकी लग रही है। यहाँ पे उपमान को क्या बताया गया है, हीन बताया गया है, कम बताया गया है, पराजित बताया गया है, लज्जित होता हुआ सा बताया गया। तो यहाँ कौन सा अलंकार हुआ, प्रतीप अलंकार हुआ। अगला अलंकार हम पढ़ते हैं विभावना अलंकार। विभावना, जहाँ प्रसिद्ध कारण के अभाव में, और विभावना अलंकार में क्या होता है, जहाँ प्रसिद्ध कारण के अभाव में भी कार्य उत्पत्ति होना माना जाए, प्रसिद्ध कोई कारण नहीं है लेकिन फिर भी कार्य हो रहा है, तो वहां पर विभावना अलंकार होता है। प्रसिद्ध कारण के अभाव में, जहाँ प्रसिद्ध कारण के अभाव में कार्य उत्पत्ति,
प्रसिद्ध कारण के अभाव, मतलब कोई कारण नहीं है, प्रसिद्ध कारण के अभाव में भी कार्योत्पत्ति के चमत्कार पूर्ण वर्णन, कार्योत्पत्ति के चमत्कार पूर्ण वर्णन किया जाए। वहाँ विभावना अलंकार होता है। कि जहाँ प्रसिद्ध कारण के अभाव मतलब नहीं के अर्थ में कार्योत्पत्ति के चमत्कार पूर्ण वर्णन किया जाए, वहाँ विभावना अलंकार होता है। यहाँ पर देखिए वाचक शब्द बिना, बिनु, नहीं आदि के द्वारा पहचाना जाता है। इसमें बिना, बिनु, नहीं आदि वाचक शब्दों के द्वारा पहचाना जाता है। वाचक शब्दों से पहचान होती है इसकी। जैसे नाच अचानक ही उठे बिन पावसपन मोर, नाच अचानक ही उठे बिनु पावस बन मोर, आगे ना बिनु पावस बन मोर, वन यानी वन में आता है। पावस कहते हैं वर्षा ऋतु को कहते हैं, बिनु यानी कि बिना वर्षा ऋतु के ही वन में मोर है वो नाचने लग गए हैं, अचानक से ही नाचने लगे हैं। किस कारण से? श्री कृष्ण को आता हुआ देखकर, बिना कारण यानी कि वर्षा ऋतु है ही नहीं, अब मोर है वो वर्षा ऋतु में काले बादलों को देखकर, काली घटाओं को देखकर नाचने लगते हैं, पीहू पीहू बोलने लगते हैं। लेकिन बिनु पावस बन मोर, नाच अचानक से ये मोर है वो वन में नाच उठे हैं, बिनु पावस यानी बिना वर्षा ऋतु के ही। किस कारण से? श्री कृष्ण को आता हुआ देखकर उन्हें काली घटाएं समझकर, काले बादलों का उन्हें भ्रम हो जाता है और अचानक से ही मोर है वो बिना वर्षा ऋतु के ही नाचते, यानी कि नाचने का कोई कारण नहीं है उन्हें, फिर भी नाच उठते हैं, कार्य है वो हो रहा है। एक उदाहरण और देते हैं कि बिनु पद चले सुने बिनु गाना, बिनु पद चले सुने बिनु गाना। गाना मतलब होता है कान, पद यानी पैर, बिनु पद चले सुने बिनु गाना, बिना पैरों के चल रहे हैं, बिना कानों के सुन रहे हैं। कर बिनु कर्म करे विधि नाना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, विधि यानी विधाता के लिए और नाना मतलब होता है नाना प्रकार के। अब यहाँ देखिए ये निराकार ब्रह्म का वर्णन है वो किया जा रहा है, निराकार ईश्वर का वर्णन किया जा रहा है, निराकार जिनका कोई आकार नहीं है, निराकार ईश्वर का वर्णन करते हैं कि बिनु पद चले, कि बिनु पैरों के चलते हैं और बिना सुने बिनु करना, और बिना कान के ही बिना कर्ण के ही सुन रहे हैं, और कर बिनु, कर यानी हाथ, और बिना हाथों के ही कर्म है वो किए जा रहे हैं। अनेक विधि यानी विधाता है वो अनेक प्रकार के कार्य है, नाना प्रकार के कार्य है, भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य है, वो बिना कर यानी बिना हाथों के ही कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ निराकार ईश्वर यानी कोई कारण नहीं है, फिर भी यहाँ कार्य की उत्पत्ति है वो की जा रही है। विरह निवारण को सखी कौन कहो अब बात, एक उदाहरण है वो बताती हूँ कि विरह निवारण को सखी, एक जो विरहिणी नायिका है उसका वर्णन करती है एक सखी, कि उसके विरह के निवारण करने के लिए, उसके संताप को दूर करने के लिए, उसकी पीड़ा को दूर करने के लिए एक सखी है वो चलती है कि कौन को। और लेकिन अब उसकी क्या बात मैं कहूँ आपको, शीतल चंदन चंदहु लगे जरावन गाल, कि शीतल चंदन चंदहु, शीतल चंदन
शीतल चंदन चंदहु लगे जरावन गात, लगे जरावन गात। गात यानी होता है शरीर और जरावन यानी कि जल रहा है। कि शीतल चंदन कि उसके ताप को, उसकी विरह के ताप को कम करने के लिए एक सखी है उसके शरीर पर चंदन का लेप लगाती है। चंदहु उसे चांदनी रात में सुलाती भी है, उसे चांदनी रात में सुलाती है और उसके शरीर पर चंदन का लेप करती है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि शीतलता देने की बजाय उसका शरीर है वो तो और भी जलने लगता है, बिना कारण के ही जलने लगता है। कोई कारण नहीं है उसके शरीर जलने का, उसके शरीर पर तो शीतल चंदन का लेप किया जाता है, शीतल चांदनी रात में सुलाया जाता है, फिर भी बिना कारण के उसका शरीर है वो जरावन यानी जलने लगता है। जरावन यानी जलने, गात यानी होता है शरीर, उसका शरीर है वो जलने लगता है यानी बिना कारण के, किसी प्रसिद्ध कारण, यानी यहाँ जब उसके शरीर जलने का कोई कारण नहीं है फिर भी उसका शरीर है वो जल रहा है। तो प्रसिद्ध कारण के अभाव में जहाँ कार्योत्पत्ति है वो देखी जाए, चमत्कार पूर्ण, यहाँ चमत्कार ही हो रहा है, चमत्कार पूर्ण वर्णन किया जाए तो वहाँ विभावना अलंकार है वो होता है। एक आता है मानवीकरण अलंकार। अगला अलंकार देखते हैं मानवीकरण। मानवी का नाम से ही पता चलता है, मानव यानी होता है मनुष्य। कि जहां पर देखिए निर्जीव जो वस्तु होती है, निर्जीव जो वस्तु होते हैं उन पर मानव की क्रियाकलाप का आरोप लगाया जाए, मानव की क्रियाकलाप करते हुए जिसे दिखाया जाए तो वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है, लाता है। देखिए नाम का मानवी, मानवी यानी होता है मनुष्य, मानव, मनुष्य के लिए आता है। तो जहाँ अमानव, अमानव से मतलब है निर्जीव वस्तुएं, निर्जीव पदार्थ एवं अन्य प्राणी पर मानव सुलभ गुणों और क्रियाओं का आरोप किया जाता है। कि जहाँ पर, जहाँ अमानव, अमानव से मतलब है निर्जीव, निर्जीव वस्तुओं की जहाँ अमानव, अमानव अन्य प्राणी पर मानव सुलभ, निर्जीव पदार्थ एवं अन्य प्राणी पर मानव सुलभ अमानव की क्रियाओं का, जहाँ पर अमानव यानी अन्य प्राणी पर मानव सुलभ मानव सुलभ क्रियाओं या गुणों। अब देखिए क्रिया भी आती है और गुण भी आते हैं। कहीं पर क्रिया करते हुए दिखाया जाता है तो कहीं जैसे निर्जीव वस्तुएं, जैसे निर्जीव वस्तुएं हैं, निर्जीव वस्तुएं निर्जीव प्राणी हैं, उन पर मानव क्रियाओं, कभी मनुष्य की क्रियाएं करते हुए दिखाया जाता है, कभी मनुष्य के गुण उनमें बता दिए जाते हैं तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार है वो होता है। तो मानव सुलभ गुणों और क्रियाओं का आरोप किया जाता है। मानव सुलभ क्रियाओं या गुणों का आरोप किया जाता है, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। मानवीकरण अलंकार होता है। निर्जीव वस्तु के पहले देखो, कभी कभी निर्जीव वस्तु के पहले ऐसे विशेषण लगा दिए जाते हैं। निर्जीव निर्जीव वस्तुओं के पहले ऐसे विशेषण लगा दिए जाते हैं। विशेषण आप सभी जानते होंगे, विशेषता जो बताते हैं, विशेषण लगा दिए जाते हैं जो किन से जुड़े होते हैं, मानव क्रियाओं से जुड़े हुए होते हैं। विशेषण लगा दिए जाते हैं जो मानव के साथ लगते हैं, जैसे दुखी ताजमहल, रोता हुआ आसमान, जो मानव के साथ लगते हैं, जो मानव के साथ लगते हैं, जैसे
रोता हुआ आसमान, दुखी ताजमहल। अब ताजमहल कोई दुखी होता है क्या? निर्जीव पत्थरों से बना हुआ है, लेकिन यहाँ उसको भी दुखी बता रहे हैं। दुख है वो कौन करता है? मनुष्य करता है। रोता कौन है? मनुष्य रोता है, मनुष्य की क्रियाएं हैं। तो रोता हुआ आसमान, आसमान कभी रोता है, लेकिन जब कभी विरह की स्थिति होती है तो बारिश की गिरने वाली बूंदें भी ऐसे लग रही होती है कि मानो आसमान है वो रो रहा है। अब ताजमहल है, अपनी सौंदर्यता के लिए प्रसिद्ध है, सुंदरता के लिए उसे जाना जाता है, उसकी स्थापत्य कला के लिए उसे जाना जाता है। लेकिन अब कवि जो होते हैं उसमें भी उसको क्या देखते हैं, ऐसा लगता है कि मानो वो बहुत दुखी हो। तो इस तरह से दिखा दिया जाता है। तो यानी कि ऐसे विशेषण लगा दिए जाते हैं निर्जीव वस्तुओं के पहले, ऐसे विशेषण लगा दिए जाते हैं जो अक्सर किसके साथ लगते हैं? मनुष्यों के साथ लगते हैं। तो वहाँ पर भी मानवीकरण अलंकार होता है। कई बार होता है कि इसके अलावा जो क्रियाएं मानव के साथ लगती है, जो क्रियाएं मानव के साथ लगती है उन्हें भी निर्जीव पदार्थों के साथ लगा दिया जाता है। जैसे मनुष्य है वो क्रियाएं करता है, जैसे आसमान रो रहा है। अब आसमान रो रहा है, आसमान रो रहा है। अब रोना क्या है? यहाँ रोना क्या है? क्रिया है। और रोने की क्रिया कौन करता है? मनुष्य करता है। लेकिन यहाँ आसमान को रोते यानी मनुष्य जो क्रिया करते हैं कभी कभी उन्हें भी निर्जीव वस्तुओं के साथ लगा दिया जाता है। तो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। पेड़ लज्जित हो रहा है, पेड़ लज्जित हो रहा है। अब लज्जित होना मनुष्य की क्रिया है, लाज शर्म है वो मनुष्य की क्रिया के अंतर्गत आती है। लेकिन यहाँ पेड़ को लज्जित होता हुआ, पेड़ झुक जाता है तो उसे लज्जित हुआ के कवि की कल्पना होती है, तो उसे लज्जित होता हुआ सब जान लेता है। तो यहाँ देखिए मनुष्य की क्रियाओं को निर्जीव वस्तुओं के साथ जब जोड़ दिया जाता है तो वहाँ मानवीकरण अलंकार है वो होता है। अब कुछ उदाहरण है वो जैसे लगती हूँ, उषा आती है उदास, जैसे उषा आती है उदास। अब उषा है वो प्रातः काल का समय है, प्रातः का जो समय होता है उसे कहते हैं उषा। तो उषा उदास आती है, मुख पीला ले जाती है। उषा उदास आती है, मुख पीला ले जाती है। उषा है वो उदास आती है। उषा प्रभात का समय जो एक मनुष्यों में सभी क्रियाओं में जड़ चेतन चेतन अचेतन सभी में एक नव संचार करती है। तो उस उषा को कैसा बताया? उदास बता रहे हैं, मुख पीला ले जाते हैं। उषा का कोई मुख नहीं होता लेकिन फिर भी उसे पीला है वो बताया जा रहा है। तो यहाँ देखिए जो निर्जीव वस्तु है, निर्जीव प्रकृति है, उसमें भी मानव की क्रियाकलापों को दिखाया जाता है। तो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। एक संध्या घनमाला की सुंदर ओढ़े रंग बिरंगी छींट, बड़ा अच्छा उदाहरण है ये। संध्या घनमाला की, संध्या कहते हैं सांझ के समय को, संध्या घनमाला। अब घन क्या होता है, किसका प्रिय है? घन बादलों का प्रिय है, बादलों की माला, बादलों की माला की सुंदर ओढ़े रंग बिरंगी छींट, ओढ़े रंग बिरंगी छींट। अब छींट का जो कपड़ा होता है प्रिंट होता है, छींट प्रिंट। तो यहाँ देखिए संध्या को बता रहे हैं। संध्या को कैसा बता रहे हैं कि संध्या है उसने भी श्रृंगार कर रखा है। संध्या है वो घनमाला यानी बादलों की माला रूपी उसने रंग बिरंगी छींट है वो ओढ़ रखी है। जबकि रंग बिरंगी वस्त्रों में रंग बिरंगी छींट है वो कौन ओढ़ते हैं? मनुष्यों में ओढ़ा जाता है, नारी है वो ओढ़ती है, अपना श्रृंगार करती है। लेकिन यहाँ संध्या को बता रहे हैं, संध्या रूपी जो सुंदरी है वो रंग बिरंगी छींट है वो ओढ़ रही है। ऐसे और भी उदाहरण आते हैं कि संध्या सुंदरी उतर रही है आसमान से, उषा सुनहले तीर बरसाती जय लक्ष्मी सी उदित हुई। उषा के लिए बात करें, प्रभात के समय के लिए बात करते हैं। मेघ आए बन ठन के संवर के, मेघों के लिए कहते हैं मेघ आए हैं बन ठन के।
बनना ठनना ये जो क्रियाएं है वो किसकी होती है? मनुष्य की होती है। मनुष्य ये क्रिया करता है, बनता है, ठनता है, संवरता है, साज सज्जा श्रृंगार करता है। लेकिन यहाँ बादलों के लिए कहते हैं मेघ आए बन ठन करे संवर के। तो यहाँ पर मानवीकरण है अलंकार, यानी कि जहाँ जड़ जो वस्तुएं होती हैं, निर्जीव जो वस्तुएं होती हैं, उन पर मनुष्य की क्रियाकलाप को आरोपित करके बताया जाता है, मनुष्य की क्रियाकलाप करते हुए बताया जाता है, तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। उम्मीद करती हूँ आज मैंने 3 अलंकार है वो पढ़ाए हैं, प्रतीप अलंकार, विभावना और मानवीकरण। तीनों ही आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अभी इसके कुछ अलंकार है वो बाकी है, आगे के अलंकारों को हम कल की कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।